और यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्री 2025 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो है एडिटोरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है न्यू बुक वॉल्यूम 1 उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी बिहार दरोगा एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है सौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी कल्हन। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए लोथल से। अगला देखते हैं। अगला है बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी 5। स्वतंत्र भवनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और ये कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी 1347 में। 1347 ईस्वी में जो है हसन गंगू के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी राम प्रसाद। भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी? 22 दिसंबर 1846 को। अगला देखते हैं 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषाई क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए हृदयनाथ कुंजरू। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो चौसा का युद्ध 1539 ये जो है सही है। कोलाचल का युद्ध 1741 ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी ये भी सही है। लेकिन रूहेला का युद्ध 1772 ये गलत है। ये जो हो जाएगा वो 1774 हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा सी बांकीपुर जेल। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो बी उड़ीसा और ये हुआ था 1837 में। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा ए वर्ष 2023 में। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई। रिंग गार्ड ऑफ बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ए बास्केटबॉल। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए इंदिरा गांधी। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी थॉमस एडिसन। भारतीय अर्थशास्त्र में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक क्षेत्र। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वी के आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1931 ईस्वी में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी पेंशन। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये शामिल नहीं है। अगला है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है आधार के रूप में स्वीकार किया? तो आंसर हो जाएगा 22 में हमारा ए सुरेश तेंदुलकर समिति। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो आंसर हो जाएगा ए प्रोबोवो सुबियांतो। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा बी 6। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 1.8%। केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए 86,000 करोड़। अगला है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा 27 में ए उड़ीसा। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में। निम्न में से रुद्रम वन क्या है?
तो 29 का आंसर हो जाएगा सी मिसाइल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 159वां। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 162। सॉरी 31 का जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा सी 5 लोगों को। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा बी 139। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? 25 जून। अगला देखते हैं, हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी भारत और मिस्र। 34वें अभ्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी सूर्यवाला को। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? विश्व जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए गुजरात। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई? तो आंसर हो जाएगा ए। इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 1445 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी 2028। 56वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए ओपेनहाइमर। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा डी झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द में से क्या कहलाएंगे? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए यौगिक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ए द्वंद्व समास। अगला देखते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी काम के लिए समय चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही है। फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली, तो अगला है आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग डैश जापान? तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ऑफ। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गॉर्जियस का हो जाएगा ए प्लान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1858। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी एस.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए रूसी क्रांति से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा ए सरकार से स्वतंत्र है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा डी लोक लेखा समिति। स्टैंडिंग समिति है विभागीय समिति, सॉरी लोक लेखा समिति जो है यह है वित्तीय समिति। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति है, याचिका समिति कार्यकारी समिति और स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति तटस्थ समिति है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा ए कश्मीरी। निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी वित्त आयोग। अगला देखते हैं, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या करते हैं? तो इयोन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए शनि।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोस्कोप। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, अघिल दर्रा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, चिनाब। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर हो जाएगा ए, 1958 में। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंडमान एवं निकोबार में। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ए, घटती है। अगला देखते हैं, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होगा? तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बी, लोहा। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, हराकसिस। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हर्टविग को। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गोल्जी का। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिट्रॉन। जीव द्रव्य के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? 19:81। नींबू में लिटिल सीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, संघ पॉडीफेरा। अगला देखते हैं, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एम्फीबिया वर्ग। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फलों तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? फ्लोरिजिन्स। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2। दाब अदिश राशि है। कार्य का विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। भूस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर/सेकंड होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा ए, M = 1/f। तो इसमें हो जाएगा M = 1 + 1/f। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है। यंत्र और माप दिए गए हैं, तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, इंटरफेरोमीटर। समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, पोटेशियोमीटर।
विद्युत विभवांतर, कैलोरीमीटर, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, रूलर, लंबाई। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है तथा दूसरों को परावर्तित करती है? परावर्तन। 96 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन का आंसर अब मैं आपको बता देता हूँ। तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 98 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 99 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 100 में देखते हैं और ये लास्ट है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।